हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक नया चैप्टर वचन। वचन शब्द का दो अर्थ होता है। एक होता है वचनबद्ध होना अर्थात प्रण लेना इस तरह से, लेकिन अगर इसकी उपयोगिता हिंदी व्याकरण में करें तो किसी शब्द की संख्या से उसका तात्पर्य होता है। यहाँ परिभाषा समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। आप लोग दोहराएंगे इसे। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, तो यहाँ पर उससे क्या पता चल रहा है? पुस्तकों की संख्या क्या है? एक है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ पुस्तकें, एक से अधिक है, स्वाभाविक है। गाय एक है, गायें एक से अधिक है। ठीक उसी तरह से लड़की और लड़कियां, तो यहाँ पर लड़कियां लिखने से यह पता चलता है कि एक से अधिक है। और इसी तरह से हम वचन के भेदों का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वचन और यहाँ बहुवचन में ह्रस्व और दीर्घ का जो अंतर है इस पर ध्यान देना है। यह उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व या दीर्घ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं। ऐसे संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद बताए गए हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में केवल 2 ही होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, सेम परिभाषा, थोड़ा सा शब्दों में अंतर। मैंने वचन की परिभाषा इस तरह से कुछ बताया था, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक वही परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले तो एक वचन, और उसी तरह से शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं। लेकिन प्रश्न किस तरह के आते हैं परीक्षा में, हम वचन क्यों पढ़ रहे हैं? अब यहाँ आपको पता चलेगा कि शब्दों का एक वचन से बहुवचन करने के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, और उसी को समझना है। हम एक वचन से बहुवचन जब बनाते हैं तो कुछ नियम लग जाते हैं। जैसे यहाँ है एक वचन, ठीक है, और यहां मैं लिख दिया बहुवचन। अब देखिए, मैंने एक कॉलम बनाया है। एक जगह मैं लिख दिया या, दूसरा जगह लिख दिया ए, ठीक है, तीसरा बहुत सारे शब्द आएंगे। ऐसे कॉलम और भी बनाए जा सकते हैं। यह केवल उदाहरण के लिए आपको हम नियम समझा रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जा सकता है। जैसे एक शब्द है बात। अब बात शब्द एक वचन है, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो बातियां ये नहीं होगा, लेकिन कैसे होगा? बातें। ए, यहां ए पर आकर खत्म होगा, ठीक है, यहां बहुवचन हो गया। उसी तरह से देखिए दूसरा है भक्त। भक्त कहने से किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध होता है, लेकिन एक ही है। लेकिन यहां पर बहुवचन जिस समय हम बनाएंगे तो यहां ए नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ऐसे, भक्त जन, ठीक है।
उसी तरह से ढेर सारे शब्दावलियां आती रहती है। कौन कौन से? जैसे शिक्षक। हम शिक्षक का बहुवचन कैसे बना सकते हैं? शिक्षक, अध्यापक, गुरु, है ना। तो शिक्षक के साथ ये ए अथवा या नहीं लग करके यहां लग जाएगा शिक्षक वृंद। शिक्षक वृंद। उसी तरह से अगर हम अध्यापक लिखते हैं तो अध्यापक के साथ वर्ग लगता है। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहूं कि वर्ग से जो बहुवचन बनने वाले और भी कौन कौन से शब्द हैं, मजदूर वर्ग, पाठक वर्ग, अध्यापक वर्ग, मध्य वर्ग, है ना। तो यह ढेर सारे शब्द इससे बनते हैं। जन से और गण, एक गण भी होते हैं शब्द, जैसे देवतागण। देवता एक वचन है, उसका बहुवचन बनेगा देवतागण। छात्र एक वचन है लेकिन उसका बहुवचन कैसे बनेगा? छात्रगण। नेता एक वचन है, बहुवचन कैसे बनाएंगे? नेतागण। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उस शब्द के अंत में या, ए, जन, गण अथवा वर्ग आदि लगा करके उसके बहुवचन बनाए जा सकते हैं। एक दूसरा भी नियम होता है, जिस समय हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ और भी नियम लागू होते हैं। क्रिया के रूप बदल देने से भी वह बहुवचन हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण स्वरूप आम पक गया है। यहां इस वाक्य को देखिए, आम पक गया है। तो यहां आम की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप सीधे बताइएगा कि आम एक ही है, एक से अधिक नहीं है, क्योंकि यहां पक गया है लिखा हुआ है। अगर उसी तरह से मैं बताऊं आम पक गए हैं, ध्यान दीजिए आम सेम है, कोई इसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगाया हूं, कोई वचन नहीं बदला हूं, लेकिन क्रिया के इस रूप को यहां मैंने बदल दिया है, गया है और गए हैं। तो इससे पता चलता है कि आम एक नहीं है, एक से अधिक है। ठीक है। उसी तरह से अन्य उदाहरण भी हो सकता है, जैसे पक्षी। पक्षी हमेशा बहुवचन वाले शब्द हैं, है ना। जैसे पक्षी उड़ जाएगा, यहाँ एक पक्षी है लेकिन पक्षी उड़ जाएंगे, तो यहाँ क्रिया के रूप बदल देने से वह बहुवचन बन जाता है। हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो अभ्यास कार्य और वर्कशीट लेकर आएंगे और आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे। वचन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसको एक वचन से बहुवचन बनाने के कौन कौन से नियम हैं समझ गए होंगे। ओके, धन्यवाद।